हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छा, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। चलो, बहुत दिन से आपकी क्लास नहीं आ रही थी। क्लास कौन सी है? 12वीं। अच्छा, ये 12th का चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ये है ना, ये कक्षा 12 की पहली क्लास है। ठीक है, कक्षा 12 की पहली क्लास है, क्लास फर्स्ट है और चैप्टर नंबर पहला है। चैप्टर नंबर पहला है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में समझना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया। करीब इसमें से ऐसा आ जाता है, पाँच पाँच या 6 नंबर का आ जाता है। वैसे हर साल आता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर में हर साल आता है। ऑब्जेक्टिव में ज़रूर एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एक अलग से 2 नंबर में, कभी कभार 5 नंबर में ही हो जाता है ना। ये है। तो आज आप स्टार्ट करेंगे 12वीं क्लास का पहला चैप्टर नहीं, सॉरी, दूसरा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी, चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें कुछ बेसिकली पॉइंट है, इन्हें आपको याद करने पड़ेंगे और मैं थोड़ा समझाऊंगा इसके बारे में। बस और कुछ नहीं करना है। फिर आपके क्वेश्चन लगा देंगे। क्वेश्चन आसानी है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ लिया। देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, आपके क्या चीज़ें है? फलन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। ये है डोमेन, प्रांत बोलते हैं, रेंज, परिसर। और इन इस रेंज पर ही इन फलनों के क्या निकालते हैं? मुख्य मान निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू इन्हीं पे ही। वैसे इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोमेन को, प्रांत को कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मिटा दो, ख़त्म। बस इन्हें याद करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा दूं, रूबरू करवा दूं, फिर तो आपको याद करना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगावेंगे और वे बस सारे खत्म हो जाएंगे आज ही। अब यहाँ देखना, ये फलन है, फंक्शन है। ठीक है, फलन आपका कौन सा है? साइन इनवर्स एक्स है। इसे बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। कभी आप ये बोलो साइन की पावर -1। साइन की पावर -1 नहीं है ये। जो एफ होता है ना, एफ फलन, और एफ फलन का जो प्रतिलोम होता है उसका प्रतीक होता है। इसे इस सिंबल से डिनोट होता है एफ इनवर्स 1। इसे प्रतिलोम बोलते हैं। तो एफ का प्रतिलोम क्या है? ये है एफ इनवर्स 1, है ना। अच्छा जी, तो ये आपका क्या है? साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है। या तो ऐसा आप वाई बोल लो या एफ एक्स बोल लो, बात एक ही है। इसी प्रकार हमने मान लिया वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, और वाई बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, और ये वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स, वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स, वाई बराबर कोट इनवर्स एक्स। अच्छा जी, ये आपके 6 फंक्शन होंगे। कितने फंक्शन होंगे? 6 फंक्शन होंगे, इनवर्स फंक्शन है। अच्छा जी, ये इनकी सारी के सारी क्या होगी? डोमेन होगी। और ये सारी की सारी क्या होगी? इसकी रेंज होगी। एक समझ लो अच्छे से, फिर याद करना, फिर शॉर्टली बताया जाएगा कि शॉर्ट में क्या चीज़ याद रखे, जो सारे मान निकाल दें हम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसी चीज़ को समझ लो, जो आपका ये दे रखा ना, y बराबर कितना भाई? साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है। अच्छा जी, देखो, अगर आप इस साइन को इधर लेकर जावेंगे, इसे एक्स को यहीं पर ही छोड़ देंगे, तो जो इनवर्स आगा ना सिंपल में बन जाएगा। इधर जाएगा कैसे? ये बन जाएगा साइन वाई और बराबर में कितना भाई? एक्स। जो यहाँ पर वाई है ये साइन एक्स है ना, जो यहाँ पर ये वाई है, वाई क्या है? वाई वाई ये एंगल है। क्या है ये? एंगल, एंगल है ये, एंगल। y का मान 0 डिग्री रख लो, y का मान 30 डिग्री रख लो, y का मान 45 रख लो, y का मान कितना 60 रख लो, y का मान 90 का कितना ही रख लो, आपकी इच्छा है। अच्छा, पाई की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये तो उसमें है डिग्री में। रेडियन में कैसे लिखेंगे? तो जीरो जीरो ही हो गया ना। पाई अपॉन कितना 6, पाई अपॉन कितना 4, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन वो है ना 3, वो 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ देखो, अगर आपने y का मान 0 डिग्री रख दिया, y का मान 0, तो साइन 0 का मान 0, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई? 0 आ। ठीक है, अगर आपने इसका y बराबर 90 डिग्री रख दिया, 90 डिग्री,
तो आ जाएगा आपका sin 90। sin 90 का मान कितना हो, sin 90 का मान 1 हो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एंगल के मान हम रखते चले जाएंगे और इसकी रेंज की उसका डोमेन का पता चलता चला जाएगा। तो हमने क्या करा, y के स्थान पर 90 डिग्री रख दिया और x का मान ऑटोमेटिक क्या बन गया, 1 बन गया, +1 बन गया। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ना, रेंज वो कितनी है, +1 और माइनस के -1। अच्छा, बात करते हैं भाई, y के स्थान पर आप कितना ही एंगल रख लो, y के स्थान पर 270 डिग्री रख लो, y के स्थान पर 1410 डिग्री रख लो, y के स्थान पर भाई कुछ भी रख लो, कुछ भी, जितनी भी आपकी इच्छा है कुछ भी रख लो, ठीक है। ये कितनी डिग्री रख लो। अच्छा, इसमें समझाना चाह रहे x का अधिकतम मान क्या आवेगा, x का अधिकतम मान 1 आवेगा, कितनी डिग्री रख लियो। और x का सबसे छोटा मान क्या आवेगा, -1 आवेगा। x का सबसे छोटा मान -1। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ना, साइन इनवर्स x की, जो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो मिनिमम -1 हो, और है ना, मिनिमम, और ग्रेटर देन कितनी हो, +1। तो साइन x का जो मान है, साइन एक्स का जो मान है, साइन एक्स की जो डोमेन है, जो प्रांत है, वो कितने होते हैं, -1 से लेकर +1। तो साइन एक्स का जो मान है -1, सबसे छोटा मान -1 हो उसका, और सबसे बड़ा मान -1 हो। एंगल आप कुछ भी रख लेंगे इसमें, है ना। वाई एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर आपका है साइन वाई, कितना है, साइन वाई है। तो यहाँ पर वाई के स्थान पे कितना ही एंगल रख लो आप, कितना ही एंगल रख लो आप, बार बार मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, -1, पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, बाकी इनके बीच में मान आएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम सबसे छोटा मान कितना हो, -1 हो, सबसे छोटा मान, मतलब इससे बड़ा भी मान हो, -1 से भी बड़ा, -1 से भी बड़ा मान हो 0, पर सबसे छोटा जो मान निकला साइन इनवर्स एक्स का वो -1 निकला है। सबसे छोटा मान वैसे -2 भी हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी छोटे हो, पर हमने जितनी भी इसके वैल्यू निकाल के देखी, बार बार वैल्यू निकाल के देखी साइन इनवर्स एक्स की या साइन एक्स की, या साइन एक्स की हमने वैल्यू निकाल के देखी, या साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल के देखी, तो बार बार इसी में रिपीट हो रही है। मिनिमम मान -1 आ रहा, पॉजिटिव मान 1 आ रहा, ना तो +1 से एक बड़ा मान आता कभी भी इससे छोटा ही आया है, और -1 से छोटा नहीं आता कभी भी इससे, ठीक है, -1 से छोटा नहीं आता। तो मिनिमम वैल्यू यो है, ठीक है भाई, इससे छोटा मान नहीं आ सकता बिल्कुल भी। तो आज के बाद आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये इसे भी याद रखना है, ये जरूरत पड़ेगी कहीं से छठे चैप्टर में, वहाँ लगाएंगे रिजल्ट इसका डोमेन का। वैसे मैं आपको बताऊं, साइन इनवर्स जो एक्स है, साइन इनवर्स एक्स की बस ओनली फॉर ये याद रखनी है आपको, रेंज, क्या याद रखनी है, रेंज। रेंज याद क्यों रखनी है, इन रेंज पर ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, मुख्य मान ज्ञात करेंगे, मुख्य मान, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये जो हमारे x के जो मान हो, x तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, तो x बराबर 1, जो आपकी प्रांत हो ना, प्रांत आज के बाद याद रखिए, जो आपकी प्रांत हो वे सारे x के मान हो, किसके मान हो, x के। और जो हमने सोच के रखा अपनी ओर से 90 डिग्री, 90 डिग्री ये एंगल है, एंगल, तो परिसर क्या हो रहा है, आज के बाद याद रखिए, परिसर हो y, तो सारे y के मान हो रहा है ना, परिसर सह प्रांतीय सारे y के मान हो, और जो x के मान होते हैं वे सारे के सारे किसके मान होते हैं, प्रांत के मान होते हैं, डोमेन के मान होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आपकी समझ आ गया। अगर मैंने आपको क्लियर ये समझा दिया तो सारा प्रोसेस यही है, तो इसमें अब मुझे कुछ याद नहीं करना आपको, बस ये याद रखना, ठीक है। इसे कैसे याद रखें, अगर आपने सही तरीके से इसे याद रख लिया तो देखो सवाल कैसे उड़ाओगे आप, कैसे उड़ाओगे, मैं ये बीच का हिस्सा मिटा रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ किस प्रकार से इसे याद रखें जो माइंड में सेट रहे, ठीक है भाई। तो आपको तो यही तरीका चाहिए ना कि किस प्रकार से याद रखे जो माइंड में सेट रहे। देखो मैंने कैसे याद कर रखा, सबसे पहले, क्योंकि मेरे भी हमेशा याद रहे, तो मैंने कैसे याद कर रखे, इनकी ट्रिक हो कुछ करने की, कुछ ना कुछ बात रहे, तो अपना माइंड चला करो, आप जैसे भी चला करो, मेरे से भी अच्छा चला सकते हो, ठीक है। ये है सबसे पहले, इन्हें ये कहीं पर आपका अगर साइन इनवर्स एक्स आ गया, कहीं पर साइन इनवर्स लिखा हुआ आ गया, और पूछा हो कि इसका मुख्य मान ज्ञात करो, मुख्य मान, तो इसका जो मुख्य मान हम निकाल लेंगे, या तो माइनस के, हाँ इसका जो मुख्य मान निकाल लेंगे या तो -π/2 आवेगा, या इसका मुख्य मान +π/2 आवेगा, या फिर इनके बीच में निकालना, ना तो इससे छोटा निकालना और ना π/2 से बड़ा निकालना, ये निकाल लें
या फिर इनके बीच के, यो है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग होता है, बंद अंतराल का मीनिंग होता है कि एक्स का मान यो साइन इनवर्स एक्स का मान ये होना चाहिए और ये भी, या इनके बीच में, ठीक है। अगर ऐसा हुआ इससे छोटा आ रहा और भी, तो उसे चेंज करेंगे त्रिकोणमिति का चतुर्थांश लगा के। ऐसे ही अगर इससे बड़ा आ रहा तो त्रिकोणमिति का चतुर्थांश लगा के चेंज करेंगे, उसे इनके बीच में लावेंगे, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, हमें इनकी रेंज याद करनी है। क्या याद करनी है? रेंज। देखो साइन इनवर्स, साइन का उल्टा दिमाग में सोचो, साइन का उल्टा क्या हो? कोसेक इनवर्स। तो साइन कोसेक टैन, तीनों की रेंज एक ही है, तीनों की। अब उनको जी कैसे, उनको जी कैसे, देखो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है, रेंज परिसर है, तो इसे क्लोज इंटरवल कितना, माइनस के पाई बाई टू से लेकर पॉजिटिव पाई बाई टू। और कोसेक इनवर्स, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक इनवर्स की रेंज भी हुई है क्लोज इंटरवल में माइनस के पाई बाई टू से लेकर पॉजिटिव पाई बाई टू। इसमें बस यो नहीं आना चाहिए कहीं पर भी 0 डिग्री। अगर कहीं पर 0 डिग्री आ गया, मान ले किसी कारण 0 डिग्री आ गया, तो चतुर्थांश लगा के ऐसे हटा देंगे। पहली बात तो किसी सवाल में आने का नहीं हो, और जब किसी सवाल में नहीं आने का, किसी सवाल में नहीं आने का, तो मेरे हिसाब से तो उसे ऐसे याद कर लो, ऐसे ही, ऐसे। पर ऑब्जेक्टिव में अगर दे दिया हो तो याद रखना उसमें कि 0 डिग्री था। क्या था? 0 डिग्री। या तो इसे याद कर लो, देख रहे हैं ना आप, साइन इनवर्स एक्स की रेंज ये क्लोज इंटरवल माइनस के पाई बाई टू से लेकर पॉजिटिव पाई बाई टू। कोसेक इनवर्स की रेंज भी क्लोज्ड इंटरवल माइनस के पाई बाई टू से पॉजिटिव पाई बाई टू, ये आ गया, ठीक है। अब साइन कोस टेन, टेन इनवर्स कोसेक है ना। अब टेन इनवर्स, टेन इनवर्स की रेंज भी देखो इसमें ही है, ये सेम ही नहीं है, बस इसमें ओपन इंटरवल है। क्या है? ओपन। इस ओपन इंटरवल का मीनिंग समझ लो, ये मतलब समझ लो, ये है क्या। अगर टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स कहीं पर लिख रहा है और कह रहा है वो कि इसका मुख्य मान ज्ञात करो, तो हमें उसका जो मुख्य मान ज्ञात करना ना, वो इन दोनों के बीच में निकालना। इन दोनों के बीच में वैल्यू निकाल लेंगे डिग्री में, डिग्री में निकाल लो या फिर रेडियन में निकाल लो, इनके बीच में निकाल लेंगे। ना तो माइनस के पाई बाई टू आनी चाहिए, ना पॉजिटिव पाई बाई टू, ना इससे छोटी ना इससे बड़ी, इनके बीच में आनी चाहिए, इनके बीच में। वो निकालना हम सिखावेंगे आपको कि इनके बीच में निकलेगी कैसे, ठीक है। तो देखो तीनों एक जैसी नहीं है, याद होगी। साइन इनवर्स एक्स की, साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, तो तीनों की तीनों याद होगी। अच्छा, अगर ऑब्जेक्टिव में से इसी में पूछ ले, वो पूछ लेता है कि इसकी कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज बताओ, तभी आप यही लगा दो, वो उसमें वो भी दे देगा कि 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 डिग्री। तो पूरी याद रखिए उसे, वैसे सवालों में तो यूज है नहीं इसका, कहीं आता नहीं हो, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, ये तीन बचे नीचे चले, तीन तो आपके याद हो गए, तीन तो सेम ही है, सेम ही समझो। बस टेन का क्या ओपन इंटरवल है बस, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करेंगे किसकी, इसकी कोस की। भाई कोस, कोस इनवर्स एक्स और कोस का उल्टा हो सेक, तो कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज है क्लोज्ड इंटरवल में 0 से लेकर पाई है, 0 से लेकर पाई, ठीक है। अच्छा, कोस का उल्टा क्या हो? सेक। तो सेक इनवर्स एक्स की रेंज भी क्या हो? 0 से लेकर पाई होनी चाहिए, 0 से लेकर क्लोज इंटरवल है 0 से लेकर पाई, पर इसमें कहीं पर भी पाई बाई टू ना बने। अगर पाई बाई टू बन गया तो चतुर्थांश ला के ऐसे हटावेंगे, बाकी मान निकाल लेंगे इनके बीच में, या तो 0 आवे या पाई बाई यो पाई आवे, या फिर इनके बीच में। पर इनके बीच में पाई बाई टू नहीं आना चाहिए। अगर पाई बाई टू आ गया तो उसे हटावेंगे, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश ला के वो लगाना हम सिखावेंगे। वैसे एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन है, वे आप आसानी से कर लेंगे, और उन्हीं में से बोर्ड में आवे है, ज़्यादा झंझट की कोई बात नहीं है। ये आ गया, फिर भी आपको डिटेल से समझाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आ गई कोट की, कोट इनवर्स एक्स की। भाई जब उनके पाई बाई टू चल रहे थे, इनके 0 से लेकर पाई, इसका ओपन इंटरवल में, जैसे वहां से ओपन इंटरवल में था टेन का, ऐसे कोट का यहाँ ओपन इंटरवल 0 से लेकर कितना पाई। ना तो कोट इनवर्स की, कोट इनवर्स का मुख्य मान हम 0 डिग्री निकाल सकते, ना पाई, इनके बीच में निकाल लेंगे। यो ओपन इंटरवल का साइन है, ओपन इंटरवल का, ठीक है। तो मुझे लगा आपके याद होगी, ठीक है ना। तो यो कभी यो कंडीशन बनती इसमें, ना इसमें यो बनती, सिंपल ही ऐसे याद कर लो। तो मैंने इसे इना के पीछे करके सिरे लिखा जिससे कि आपके याद हो जाए, तो इसलिए मेरे याद रहे। तो सबसे मेन क्या चीज़ है, सबसे मेन ये चीज़ है, इन्हें याद रखो और इनके सामने इन्हें याद रखो। मतलब जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, फलन है, उसकी रेंज ये होती है, रेंज। अच्छा, इस रेंज से ये हमारी सीमा होगी, क्या होगी? ये सीमा, इससे आगे नहीं जा सकते हम, इससे आगे नहीं बढ़ सकते और इससे पीछे भी नहीं हट सकते। तो यो काम है इसमें, ना तो इससे आगे बढ़ सकते और ना इससे पीछे हट सकते। यो हमारी यहाँ तक सीमा, इसके बीच बीच में ही काम करना पड़ेगा।
और कैसा काम करेंगे, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश लगा के आपकी सारी चीज समझ में आओगी A to Z। तो साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स, इसकी रेंज ये होगी, ये रेंज याद रखनी है। जब मैं सवाल लगाऊंगा तो मैं भी दिखा दूंगा कि इसकी रेंज ये होती है, ये बिलोंग कर रही है इसमें, ठीक है, ऐसे ही है। तो मुझे लगता है आपके याद होगी, आपने ये नोट कर ली होगी, है ना अच्छे से। अब मैं इनके सवाल लगाने जा रहा हूँ, मुख्य मान सारे इन पे निकलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मुख्य मान ज्ञात करने के लिए, चलो मिटा दूं, ओके। अब मुख्य मान ज्ञात करने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ेगी, और त्रिकोणमितीय चतुर्थांश, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। तो भाई ये भी आपको याद करनी है, ठीक है। और त्रिकोणमितीय चतुर्थांश, तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, एक बार याद करवा दूं, आपके सवाल तो धड़ाधड़ लगे जाएंगे फिर। देखो यहाँ पर तो थीटा का मान हो जाएगा, है ना, ये साइन थीटा, थीटा साइन कोस थीटा, और कितना भाई, टेन थीटा, ओके। 0 के बाद 30 डिग्री, फिर 30 के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, काम खत्म। बस देखो इनसे समझो थोड़ा सा है, ये है, ये है भाई, ठीक। अच्छा, ये सारे के सारे हमारे क्या है, एंगल है ना, 0 डिग्री है। अगर यहाँ पर आपने थीटा का मान 0 रखा, 0 यहाँ पर, तो साइन 0 का मान 0। अगर थीटा का मान साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान, ये आपके याद है, फिर भी मैं थोड़ा लिखवा रहा, रिविजन करवा रहा आपका। साइन 60 का मान कितना, √3/2, साइन 90 का मान 1, ठीक है। अच्छा जी, पीछे से लिया हो चाहिए इसे, वहाँ से ये एक है यो। तो कोस 0 का मान कितना है, एक पीछे से ले लो, यहाँ से उठा लो, फिर √3/2, जो बीच में वो बीच में ही रहेगा, इसे पीछे ले जाओ और इसे 0, ठीक है। अच्छा, अब इसका मान याद करेंगे टेन का, टेन थीटा का मान कैसे याद करेंगे भाई, सरल सिंपल बात है, टेन थीटा बराबर क्या हो, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये फॉर्मूला ही क्यों लगावेंगे, जब हमारे पास सारे साइन के मान याद है, जब हमारे पास सारे कोस के याद है, तो फिर उससे टेन के बन जाएंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। देखो जी कैसे, आपका दिमाग कर रहा हो काम, कैसे बनाई हूँ, अगर थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, टेन 0 बन गया, यहाँ भी रखना पड़ेगा, साइन 0 बन गया, यहाँ भी रखना पड़ेगा, कोस 0 बन गया। साइन 0 का मान आपके याद हो चुका, साइन 0 का मान कितना हो, 0, कोस 0 का मान कितना हो, एक, इससे डिवाइड करेंगे तो 0, तो टेन 0 का मान कितना हो गया, 0, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, 0 को कैसे डिवाइड करा, 1 से, 0 कैसे डिवाइड करा, इससे, तो ऐसे कर दो आप, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टेन 30 का मान कितना बन जाएगा, 1/√3, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3। अगर वन को आपने 0 से डिवाइड करा, 0 का पहाड़ा नहीं बनाया, 0 का पहाड़ा नहीं बनाया, तो इसका मतलब 0 का पहाड़ा पड़ेंगे 1 पे, तो 0 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनंत आएगा, अनंत का मतलब है पता नहीं क्या आएगा, तो इसलिए अपरिभाषित रूप है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। 0 का पहाड़ा इसमें पढ़ाओगे, पता नहीं क्या चलेगा क्या नहीं, क्या बात होगी, कुछ पता ही नहीं हो सकता, तो इसलिए अपरिभाषित रूप है डब्लू है। डमरू हो गया, डमरू शिव जी का डमरू हो गया, अनंत हो गया, हमें नहीं पता कितनी शक्ति इसमें, ओके। अब अगर आपने 3 याद कर लिए, बाकी तो इनके उल्टे हैं, है ना, साइन कोस, कोट का देख लो, कोट कोट थीटा का, है ना। आपने बताओ, जब 3 याद हो गए फिर तो इनके उल्टे करने, कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो जो आप थीटा के स्थान पर यहाँ रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ भी तो 0 ही रखेंगे, तो यहाँ इसका मान याद हो गया, tan 0 का मान कितना हो भाई, 0, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, है ना। तो उल्टे करते चले जाएंगे मान को, बस और कुछ ना, उल्टे। 0 का उल्टा क्या हो, अनंत, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, अनंत का उल्टा, अनंत का उल्टा होता है 1/अनंत, 1/अनंत का मतलब होता है 0, तो आ गया 0, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार साइन कोस टैन कोट, अब क्या ले लो, सेक या कोसेक, अरे कुछ ही ले लो, साइन कोस टैन कोट सेक,
चलो sec थीटा ले लिया, sec थीटा, ठीक है। sec थीटा किसका उल्टा हो, कोस का। क्यों हो उल्टा, देखो ये क्यों हो उल्टा, क्योंकि sec थीटा बड़ा होता है 1 बटे कोस थीटा, न्यू हो उल्टा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, sec थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। अगर थीटा के स्थान पर आप यहाँ मान लिया 30 डिग्री रख रहे, तो मजबूरी यहाँ भी 30 ही रखना पड़ेगा। और इसका मान हमें पता ही, साइन वो कोस 30 का मान कितना हो, √3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 बटे कितना, √3। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो कोस 30 का मान होगा वही sec 30 का मान होगा, जो कोस 30 का मान होगा वही sec 30 का मान होगा, पर इसका उल्टा होगा ये मान, इस वाले का उल्टा होगा, बस ये है। उल्टा कर दो, तो एक का उल्टा कितना हो, एक। अच्छा ये देखो, ये कितना, साइन 30 का मान ही है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो sec 30 का मान कितना होगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2। जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा हो 1/0, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनंत। ठीक है। अब जा जाएगा आपका कोसैक थीटा, किसका, कोसैक। जो कोसैक थीटा होता है आपका, कोसैक थीटा, कोसैक थीटा किसका उल्टा, 1/sin थीटा का। तो देखो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, क्या है, उल्टे। जो इसका मान होगा, इसके मान का उल्टा इसका मान आ जाएगा। ठीक है, कर दो उल्टा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे है, रेसिप्रोकल है ये, क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन जीरो है ना। जीरो का उल्टा क्या हो, 1/0, और जीरो का उल्टा होता है अनंत, तो इसका अनंत हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। ठीक, और इसका उल्टा कितना आ जाएगा, √2, और इसका उल्टा 2/√3, और एक का उल्टा तो एक ही हो, एक का उल्टा एक। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको टेबल भी लिख दी, थोड़ा समझा दिया टेबल के बारे में, तो आपको ये याद रखनी है। अगर 3 वैल्यू याद है, 3, बाकी तो उनकी उल्टी करनी पड़ा है। उल्टी किसके हिसाब से, ये वाले फॉर्मूले के ना, ये। ठीक है, तो ये आपकी क्या आती है, त्रिकोणमितीय सारणिक। इसका नाम है त्रिकोणमितीय सारणी, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल है भाई, ये ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल है, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल ये है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको समझा दिया। अगर ना बताओ, ये तो आपके याद है, समझ में आ गया अच्छे से, और क्लियर हो गया होगा। इसे अब जरा रफ कर दूं भाई। ठीक है, ओके। अब साथ साथ में ये वाले फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। ये प्रतिलोम है ना, क्या नाम है, उल्टे फॉर्मूले, प्रतिलोम सूत्र है ये, उल्टे फॉर्मूले है ये, आपके याद भी है। साइन थीटा बराबर क्या हो, 1/कोसैक थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या हो, 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हो, 1/कोट थीटा। टेन का फॉर्मूला एक और हो, टेन थीटा बराबर क्या हो, साइन थीटा कोस थीटा। ये है। अब इनके उल्टे हैं भाई, कोसैक, कोसैक थीटा बराबर कितना हो, 1/साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर कितना हो, 1/कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कितना हो, 1/टेन थीटा, और कोट थीटा बराबर कितना हो, कोस थीटा/साइन थीटा। ये है। अगर आपने 4 याद कर लिए तो 4 तो इनके उल्टे हो जाएंगे। ये प्रतिलोम है, प्रतिलोम का मतलब है उल्टे। उल्टों का पता कैसे लगावेंगे, उल्टों का याद रखिए हमेशा, ये जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर अगर कोसैक थीटा हो, तो ये सीधा संबंध है, रिलेशन सीधा है। अगर एक के बटे में कोई आ जा, एक ऊपर आते हैं, समझ लो उल्टा हो जाओ, क्या हो जा, उल्टा, एक ऊपर लगतो ही। तो इसमें ये उल्टे फॉर्मूले है, प्रतिलोम फॉर्मूले है ये। ठीक है, तो याद रखना आपको, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कितना, कोसैक थीटा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसैक थीटा। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। ये ऐसे पढ़े जा, टेन थीटा का वो फॉर्मूला बताओ, टेन थीटा का वो फॉर्मूला बताओ जिसमें कोट आता हो, कोट के पदों में, जिसमें कोट आता हो, कोट के पदों में हो। तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। टेन थीटा का वो फॉर्मूला बताओ जिसमें साइन कोस आते हो, है ना, साइन कोस के पदों में, तो साइन थीटा/कोस थीटा। बाकी इनके उल्टे, कोसैक थीटा को तो साइन के पास पहुंचा दो, इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ पहुंचा दो, इसे यहाँ ले आओ, बस बाकी है, हो गए याद। आप क्या कहेंगे, जी बिल्कुल याद हो चुके। ठीक है, याद हो चुके, ठीक, ओके। चलो, और भाई
तो आज आपको याद करने के लिए ये है, कुछ रिजल्ट है, इन्हें याद करने हैं। सम रिजल्ट, रिमेंबर, कुछ रिजल्ट है उन्हें याद रखने हैं। ठीक है, ये क्योंकि उसमें लगेंगे ये क्वेश्चनों में। साइन अगर माइनस के थीटा है तो उस पर माइनस खपता नहीं, यो माइनस बाहर फेंक दे तो माइनस के साइन थीटा। इसी प्रकार कोसेक, कोसेक माइनस के थीटा है, कोसेक, और ये पूरा एंगल माइनस में है, पूरा एंगल माइनस में, कोसेक माइनस के तो इस पर माइनस खपता नहीं हो, बाहर दे देगा तो बाहर आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। साइन कोसेक, इसी प्रकार से टेन, टेन माइनस के थीटा है तो माइनस में कितना हो जाएगा भाई, टेन थीटा। और ये आपका कोट माइनस के थीटा है तो माइनस में कितना बन जाएगा, कोट थीटा। बस याद करने वाले ये दोनों हैं, कोस माइनस के थीटा, तो ये माइनस खपा लिया भाई अपने अंदर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोस थीटा। देखो ये एंगल, कोस में एंगल माइनस में है तो ये माइनस को खपा लिया, पॉजिटिव कर दिया, और कोस का उल्टा क्या हो, सेक, सेक माइनस के थीटा, तो ये भी खपा लिया तो सेक थीटा। इन दोनों को याद करना ये, बाकी चार मेन मेन चीज तो इन दोनों को याद करने की, ये तो माइनस बाहर फेंक देंगे, कोस और कोस का उल्टा कितना हो, सेक। कोस भी माइनस खपा लेता है अपने अंदर, और कोस का उल्टा सेक भी माइनस खपा लेता है। ये रिजल्ट लगेंगे उसमें, ये रिजल्ट क्या में लगेंगे, आपके रिजल्ट क्वेश्चनों में लगेंगे रिजल्ट। ठीक है, अच्छा जी, ये याद रखने हैं आपको, मैं लगाने सीखूंगा धीरे धीरे, लगाता रहूंगा कि यहाँ पर ये लग रहा, यहाँ पर ये क्यों लग रहा। ठीक है, चलो। चलो भाई, ये दोनों चीज तो आपको सिखा दी है। अब क्या बचा, अब त्रिकोणमितीय चतुर्थांश सिखाएंगे आपको। त्रिकोणमितीय चतुर्थांश सिखाने के बाद बस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, आप धड़ाधड़ उड़ाओगे सवाल लोग। अब देखना है यहाँ पर, चलो इस पर ध्यान देना आप, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश है। त्रिकोणमितीय चतुर्थांश इंपॉर्टेंट चीज है, सब नोट कर लियो आप। त्रिकोणमितीय ट्राइगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट, ट्राइगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट है। ठीक है भाई, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश है। देखो कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है ना, एक्स डैश एक्स, वाई और वाई डैश। ठीक, अच्छा जी, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। चलो कंडीशन समझो ये क्या चीज़ है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, और ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये फोर्थ, प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा जी, इसमें एंगल की जो प्रक्रिया होती है, एंगल जो बनता है, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री से आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ो 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 0 डिग्री से ए यहाँ, तो 90 के बीच कंडीशन आ गई। क्या आ गई, 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो बात होती है, 90 माइनस के थीटा, और इन 90 माइनस के थीटा होती है, और 360 प्लस के थीटा। इसे याद रखना आपको। समझो पहले कैसे, मान लिया आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी यहाँ पर पोजीशन फाइंड करनी है कि कितने डिग्री के एंगल पर खड़े। तो यहाँ पर, यहाँ से एंगल मापना स्टार्ट करेंगे, तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी, ड्रॉ करने के बाद यहाँ से नापेंगे कितने एंगल पे है ये। ऐसे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, रुक जाएंगे इसकी सीध में, ये रहा। तो कितना झुकाव पे है, ये कितना एंगल है। तो अगर इस एंगल का आपको पता लगाना है,
तो सरल सिंपल सी बात है, ये एंगल कितना होगा भाई, पूरा का पूरा तो 90 हो रहा है, वो तो 90 से छोटा ही होगा। तो उसका मतलब थीटा की वैल्यू है 90 से छोटा। आई बात समझ में, 90 छोटा मतलब कि कुछ भी एंगल हो सके है, ये कुछ भी, तो 90 से पर छोटा ही होगा ये, ठीक है। क्या होगा वो, 90 से छोटा। ओके, कहीं पर आप यहाँ पर खड़े हो, है कहीं यहाँ खड़े हो, कहीं यहाँ खड़े हो, तो ये 90 से सारे सारे छोटे हैं। तो ये वाली कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा। अगर आप यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट हो, यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट हो, तो क्या कहला जाओगे उसे, 90 माइनस के थीटा। आप 90 में से 90 एंगल से छोटे हैं, 90 एंगल से छोटे एंगल पर है, ये कह जाएगा। अच्छा, और यो भी कहते हैं ऐसा 360 प्लस थीटा। आपके दिमाग में आ रहा इसे कैसे बोलते हैं, ये समझाओ, ये समझाओ ये कैसे। देखो आपने क्या करा, इनसे चलना स्टार्ट करा, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, एक चक्कर काट के फिर यहाँ रुक गए। तो इसका मतलब एक चक्कर तो पूरा एंगल कितना बना होगा, 360 डिग्री। तो 360 तो बना लिया, फिर थोड़ा सा यहाँ तक चले रुक के, रुकने के बाद फिर इसी पॉइंट से एंगल को मापेंगे, ए ऐसे, ये रहा ये। तो ये 360 में कुछ एंगल फालतू जुड़ जाएगा, एक चक्कर तो 360 का होगा फालतू, तो उसका मतलब 360 प्लस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो बात है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो बात है वो क्या होती है, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपकी समझ में ये कंडीशन आ गई। अब ऐसे ही आगे बढ़ जाओ, यहाँ 90 तक की बात थी, अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे जब आप, तो ये 180 हो जाएगा। तो ये जगह आपका, हाँ जब इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे का बढ़ने का मतलब है 90 प्लस के थीटा। 90 से तो एंगल बड़ा हो जाएगा, पर यहाँ से लास्ट कितना, 180, 180 माइनस थीटा। तो दूसरे क्वाड्रेंट की बात ये आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है साइन का, और साइन का उल्टा क्या हो, कोसैक। ये दूसरा क्वाड्रेंट हो, साइन का कोस का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो, ऑल पॉजिटिव का मतलब टी रेशो है ना, टी रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सारे के सारे अगर प्रथम चतुर्थांश की कंडीशन में फंस गए, है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये अगर ये प्रथम चतुर्थांश की कंडीशन में फंस गए, तो इन्हें हमें सबको क्या है, हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव, लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव। क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं प्रथम चतुर्थांश में, ऑल पॉजिटिव। तो आप इसे याद रखो, प्रथम जो चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश तो पंचायती घर समझो, पंचायत घर समझो, है ना। अरे गांव में किसी की भी बारात आती है, उसमें टिका लो आप किसी की बारात, कोई दिक्कत नहीं है, या कहीं कुछ दिक्कत है, तो ऐसे ही काम इसका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा भी टी रेशो आ जाए, उसे पॉजिटिव लेना ही लेना। दूसरा क्वाड्रेंट किसका है, साइन और कोसैक का है। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसैक का, मान के चल रहे दूसरा जो क्वाड्रेंट है, दूसरा जो एरिया है वो साइन और कोसैक का। अगर इस एरिया में इनके अलावा कोई और आने का प्रयास करेगा तो माइनस में ले लिया जाएगा, क्योंकि वो इनका है, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो हो गया आपका 180। आप कहेंगे हाँ जी 180 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, कितना आ जाएगा वो, 90, 270। पर यहाँ से तो आगे बढ़े ना, यहाँ 180 में कुछ घटाया, देखो यहाँ से 180 में कुछ घटाया तो यहाँ जुड़ जाएगा, 180 से आगे बढ़े, 180 प्लस में कितना हो जाएगा थीटा, और 270 माइनस में कितना हो जाएगा थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट किसका भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट है टेन का, और प्लस में कितना कोट का, ये दूसरे का है। अच्छा, तीसरा क्वाड्रेंट किन का है, टेन का और कोट का। अगर इसी क्वाड्रेंट में, इसी क्वाड्रेंट में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये फंस गए, किसी कारण से इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये बनकर आ गई, तो समझ लो ये हमें पॉजिटिव लेने, टेन भी और कोट भी, ठीक है भाई। तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया इसका, बाकी बचा चौथा। यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन कितनी होगी भाई, 270, और 90 जोड़ देंगे तो 360। पर आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ 270 था, यहाँ 270 में कुछ घट रहा, तो यहाँ 270 में कुछ जुड़ेगा, और 360 में से क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। किसका क्वाड्रेंट है ये, किसका क्वाड्रेंट है ये क्या बचा आपका, कोस, और कोस का उल्टा क्या बचा भाई, सेक। ये इसका क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है। और इसका रूल देख लो, रूल, रूल नंबर 1, नियम क्या है, यदि 90 में कुछ जोड़ लो या घटा लो, या
270 में कुछ जोड़ लो या घटा लो, तो तब तो तब 90 में कुछ जोड़ रहे या घटा रहे, 270 में कुछ जोड़ रहे या घटा रहे, तो तब साइन कोस टेन कोट सेक और कितना भाई कोसेक, ये सब बदल जाते हैं। ये बदलेंगे भाई आपस में, मतलब कैसे, देखो ऐसे बदलेंगे। अगर यहाँ पर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या में बदल जाएगा, कोस थीटा में, और कोस थीटा क्या में बदल जाएगा इसमें। साइन थीटा तो बदलेगा कोस में और कोस थीटा बदलेगा साइन में, ठीक है। इसी प्रकार से टेन 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 थीटा क्या में बदलेगा, कोट थीटा में, और कोट थीटा क्या में बदलेगा, टेन थीटा में। ओके, साइन कोस टेन कोट सेक, देखो सेक सेक थीटा क्या में बदलेगा, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा क्या में बदलेगा भाई, कोसेक थीटा बदलेगा सेक थीटा में। तो ऐसे बदलेंगे। अब बदलना देखो, चेंजिंग, बदलना, बदलना, बदलना सीखो, बदलना कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, देखो अब देखना है। पहला, अगर आपसे कोई ये पूछ ले साइन नियम, अच्छा अब एक बात होगी इसमें, ये सीखना पड़ेगा कि पहले क्या देखना। सबसे पहला काम है आपको, सबसे पहला काम है, सबसे पहले नंबर पे देखते हैं नियम, दूसरे नंबर पे देखते हैं आप चतुर्थांश। चतुर्थांश ओनली फॉर क्या बता हुआ है, प्लस और माइनस के बारे में, प्लस और माइनस। बाकी सारा काम यूँ करे, जैसे अगर अगर आपको ये आ जा, पहले इसी पे सिखा रहा मैं, यदि आ जा 90 प्लस के थीटा आ जा, तो सबसे पहला तो आप क्या देखेंगे, नियम। नियम नियम क्या बोलता है, नियम ये बोल रहा है 90 में कुछ जोड़ लो या घटा लो तुरंत बदल जाएगा। साइन क्या है में बदलेगा, नियम कह रहा है कि साइन कोस में बदल जाएगा, तो साइन क्या है में बदल जाएगा, कोस में, तो आपका आ जाएगा कोस थीटा। अगर साइन 90 में कुछ जुड़ रहा, मतलब ये जुड़ रहा कुछ एंगल यो, तो यो ये आ जाएगा, तो साइन कोस थीटा आ गया, ठीक है। तो नियम के अनुसार तो हमने ऐसा बदल दिया, ठीक। अब इस पूरी कंडीशन को उठा कर ले जाओगे चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा है और साइन थीटा, कौन से क्वाड्रेंट की बात है, 90 प्लस थीटा, देखो दूसरे में 90 प्लस थीटा यहाँ भी है और साइन भी है, तो साइन 90 प्लस थीटा इसमें है, तो उसका मतलब पॉजिटिव आएगा। तो मुझे लगा आपके समझ में आ गया। ऐसे देखो कोस, अगर 90 प्लस के थीटा ही आ जाता, तो भाई कोस नियम बोलता है 90 में कुछ जोड़ेंगे घटावेंगे तुरंत बदलेंगे, कोस क्या में बदल जाएगा, साइन में, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन थीटा। अब ये देखना पड़ेगा कंडीशन कौन से में पड़ रही है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है पर यहाँ पर कोस है, पर इसमें कोस नहीं होता, तो दूसरे क्वाड्रेंट में प्रवेश कर गया, जबकि दूसरा क्वाड्रेंट इसका है नहीं, तो इसलिए क्या का हो जाएगा यो, माइनस का। तो साइन कोस और टेन, टेन देख लो भाई, चाहे 90 माइनस थीटा ले लो। अगर टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 में से कुछ घटावेंगे तो नियम बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि बदल दो, 90 में से कुछ घटा रहे तुरंत बदलो, तो टेन क्या बदल जाएगा, कोट में, ए बदल गया कोट थीटा में, बदल गया। अब ये देखना है प्लस का आएगा या माइनस का, ये क्वाड सारी कंडीशन ठाक ले जाओ चतुर्थांश के अंदर, 90 माइनस थीटा क्या है, मैं भाई प्रथम चतुर्थांश है, पंचायती घर है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव हो गया, ऑल पॉजिटिव, तो नुक्कड़ में रहेगा पॉजिटिव, ठीक है भाई। अच्छा इसी प्रकार या तो ये नियम है आपके पहले चतुर्थांश के। अच्छा अगर आपकी ये समझ में आ गया हो तो मैं क्या इसे रब कर दूं भाई, नोट कर रहे, करो जल्दी, 1 मिनट में नोट करो फटाफट। चलो एक दो उदाहरण और समझाता हूँ इस पर भी। चलो भाई एक आधा उदाहरण और समझो, जैसे कि सैक ले लो आप, सैक 270 प्लस के थीटा ले लो, तो नियम बोलता है 270 में कुछ जोड़ बदल दो, सैक क्या में बदलेगा, कोसैक में, कोसैक थीटा आ गया।
अब देखो 270 में कुछ जोड़ रहे, कौन से क्वाड्रेंट की बात है, 270 में कुछ जोड़ रहे, इसकी है चौथे की, ठीक है, चौथे की बात है। चौथे में कौन कौन से प्लस के, कोस और sec, हाँ ये और sec है, तो जो का तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं कोसैक ले लूँ भाई, कोसैक, कोसैक 270 प्लस थीटा ही ले लूँ, तो नियम, सबसे पहले नियम देखना है, नियम बोलता है, नियम बोलता है कि बदल दो पहले से, 270 में कुछ जोड़ दे, कोसैक यहाँ बदलेगा sec में, तो आपका जगह sec थीटा, कौन से क्वाड्रेंट की बात है भाई, 270 में कुछ जोड़ रहे, ये आपकी फिर चौथे की, और चौथे में कोसैक नहीं होता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का। तो मुझे लगा आपकी समझ में आ गई है, और समझो, और समझेंगे। जैसे कि आपने चलो साइन ले लिया, साइन 270 प्लस ए प्लस के बी वाई टू है, ऐसे भी आ जाएगा, तो किसका काम करेगा भाई साहब, एंगल का काम करेगा, ये एंगल का, कभी आप बिछड़ जाओ या डर लगे आपको, ये 270 हो गया आपका, 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, नियम यही लगा बस, और कुछ नहीं, 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, और ये किसका काम करेगा, थीटा का, तो तुरंत बदल देंगे 270 में, 270 में कुछ जोड़ेंगे, यहाँ बदल जाएगा, उसमें बदल जाएगा कोस में, तो आपका जाएगा कोस थीटा, थीटा के स्थान पर आपका क्या है, ए प्लस के बी अपॉन टू आ गया, कौन से क्वाड्रेंट की बात है, 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, यो आपकी चौथे की बात है, चौथे में साइन नहीं होता, तो इसलिए क्या है, कहा जाएगा ये माइनस का, तो इस प्रकार ये बिछड़ा कर देते हैं। तो पहला नियम मैंने आपको समझा दिया, कुछ भी हो इसमें कैसा ही हो, ठीक है, तो इस प्रकार से नियम लेगा, खत्म केस, और कुछ नहीं है। अच्छा, और इसमें एक बात होती भाई आपकी, 270, फर्स्ट नियम हो गया, अब सेकंड नियम, हाँ हाँ याद आ गया, ये जो आपके डिग्री है ना, डिग्री, डिग्री को उसमें बदलना भाई, डिग्री को क्या में बदलेंगे आप बताओ, डिग्री को बदलेंगे रेडियन में, इंटर क्लास में डिग्री को रेडियन में रखे है, तो एक बार उसे भी सीख लो, जब आप डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, 90 डिग्री है, तो बताओ कैसे गुणा करवानी पड़ेगी, 100 कितना, हाँ, पाई बटे 180 से, पाई बटे 180 काट दो भाई, 90 कम 90, 90 दूनी 80, तो मतलब 90 डिग्री को आप लिखते हैं पाई अपॉन टू, यो रेडियन में आ गया, क्या में रेडियन, किस में आ गया, रेडियन में। इसी प्रकार अगर आपका 270 डिग्री है ना, तो 270 डिग्री की गुणा किस में करवाओगे, पाई बटे 180 से करवाओगे भाई, 180 से, तो ये रेडियन में बदल जाएगा, इससे कट गया, 9 से काट लो, 9 27 और 9 दूनी 18, तो 270 डिग्री का मीनिंग होता है, मतलब होता है 3 पाई अपॉन टू, ये होता है। तो मुझे इसमें आपको ये समझाना था कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, और रेडियन को डिग्री में, तो आपसे बदलना है वो उल्टा कर दियो, ठीक है, तो पहला नियम मिटाता हूँ मैं ये। अब रूल नंबर आ गया 2, रूल नंबर 2 समझेंगे, रूल नंबर 2 में क्या है, यदि 180 360 का नियम है, यूँ 180 किसका नियम है, यूँ 180 और 360 का, ठीक है, 180 में कुछ जोड़ लो या घटा लो, या 360 में कुछ जोड़ लो या घटा लो, तो तब साइन कोस, साइन कोस टेन, कोट सैक और कोसैक, ये सब नहीं बदलते, ये सब नहीं बदलते हैं, नॉट चेंजिंग, नहीं बदलना, नॉट चेंजिंग, नहीं बदलना, ये नहीं बदलते। देखो कैसे नहीं बदलते, अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा में रहेगा, बदलने का नहीं, अगर कोस थीटा है तो उसका आंसर कोस में ही आएगा, बदलने का नहीं, अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा का आंसर टेन थीटा में आएगा, बदलने का नहीं, इसी प्रकार से ये, तो नॉट चेंजिंग, नहीं बदलना, नहीं बदलना, ये बदलते नहीं है, पर किस में नहीं बदलते, 180 और 360 के नियम में, 180 और 360 का नियम में ये बोलता है, अगर 180 में कुछ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं,
360 में कुछ जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, तो तब साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक ये सब नहीं बदलते, ये जो के तू रहेंगे, ज्यों का त्यों रहेंगे भाई। साइन थीटा क्या में रहेगा, साइन थीटा में, और कोस थीटा कोस, ये बदलते नहीं। अब देख लो नहीं बदलना, सीख लो, उदाहरण देखो इस पे, उदाहरण उदाहरण देखो, उदाहरण, उदाहरण से तो हर चीज समझ में आवे। अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया, तो उसे तो समझ में आएगा आपके। देखो भाई एग्जाम्पल देखो, मान लिया ये आपका साइन 180 प्लस थीटा ले लिया। नियम सबसे पहला देखना पड़े नियम को। नियम बोलता है कि 180 में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे बदलता ही नहीं, तो बदलने का नहीं, तो इसका आंसर साइन थीटा ही आएगा। बस चेक ही करना ये प्लस का होगा माइनस के, ये सारी कंडीशन ठा कर लेके चलो चतुर्थांश में। 180 प्लस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट की बात है, 180 प्लस थीटा ये, और इसमें साइन भी है, तो साइन तो इसमें कहीं है नहीं, तो इसलिए क्या आ जाएगा यो माइनस का। इसी प्रकार कोस 180 माइनस थीटा, नियम बोलता है बदलने का नहीं, तो उसका आंसर क्या है होगा कोस थीटा में आ गया। कोस थीटा में तो आंसर आना ही आना है। अब ये भी देखना है कौन से क्वाड्रेंट की बात है, 180 माइनस दूसरे की बात है, और दूसरे में ये वाला कोस होता ही नहीं, दूसरे में कोस नहीं होता, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का साइन कोस टेन। टेन देख लो भाई, 360 अगर प्लस थीटा कर दूं मैं, तो बदलने का आते हैं। नियम बोलता है, नियम, नियम बोलता है कि चेंज नहीं होने का। अगर चेंज नहीं होने का तो पहले नियम लगाओ, तो नियम लगाओगे तो आपका आ जाएगा टेन थीटा। अच्छा अब ये बात देखनी है आपको, चेंज तो ये हुआ नहीं, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट की बात है, 360 प्लस के थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो पंचायत घर समझो से और क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा ये आ गया तो पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार से आप क्या लेंगे, साइन कोस कोट ले लो। अगर कोट 180 प्लस थीटा ले लेंगे, अच्छा कोट 180 प्लस थीटा आपने ले लिया, चलो लो, तो भाई नियम क्या बोलता है, 180 में कुछ जोड़ रहे घटा रहे बदलने का नहीं, जो का तो लिख दो उसे, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा कोट थीटा आ गया। अच्छा जी कौन से क्वाड्रेंट की बात है ये, कौन से क्वाड्रेंट की बात है, देख लो आप, अटैक करो उस पर। अटैक 180 प्लस थीटा कौन से में पड़ रहा है, तीसरे में, तीसरे क्वाड्रेंट की बात है, तीसरे में यहाँ पर कोट है, इसमें भी कोट है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो जहां तक की उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए, मैं समझाना क्या चाह रहा है इसमें, तो क्लियर आ गया आपकी समझ में। अच्छा देखो आपको थीटा के स्थान पर कुछ भी एंगल दे सके, बिचड़ाक है, आपको बस ये ध्यान रखना है स्टार्टिंग में ये एंगल हो है, बस बाकी तो सारा काम ही होगा। तो आज के लिए इतना ही है क्लास में, आज आपको बहुत सारा काम दे दिया, ये सारी की सारी रेंज याद करके आनी है, रेंज याद करने हैं, और ये प्रतिलोम सूत्र है ना, प्रतिलोम जो सूत्र लिखवाए वे सारे याद करने हैं, और चतुर्थांश को याद करके आना, पढ़ कर आना, समझ कर आना, और रिजल्ट समझा रखे हुए करके आने। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। कल आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी भाई, ठीक है। तो बेसिक था इसका, ये तो आज इसका क्या था, ये बेसिक था, बेसिक, ठीक है। तो कल आपकी पहली एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी है 2.1, और कल ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना, अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, कल मिलते हैं, ओके बाय।